हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्ट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डीजी सेक्रेटरीट। यहाँ दोस्तों डीजी सेक्रेटरीट को यहाँ पर ये पत्र लिखा गया था और यहाँ पर जो है डेट मेंशन की गई है अप्रैल माह की 2021 की। और इसमें क्या लिखा गया है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले हम एक लेटेस्ट अपडेट जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एसएससी जीडी पास छात्रों ने किया प्रदर्शन। कई राज्यों से 5000 छात्र राजगढ़ पहुंचे, केंद्र सरकार से नियुक्ति की मांग। दोस्तों ये वही अपडेट है जब रणबीर सिंह जी ने एसएसजीडी के स्टूडेंट को दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए बुलाया था और मात्र 1 घंटा या 2 घंटे के लिए वहां पर जो है प्रोटेस्ट करने के बावजूद वहां से उन्हें भेज दिया था कि अब आप जाओ, अब आपका प्रोटेस्ट यहाँ पर समाप्त होता है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर जो है अगर स्टूडेंट अगर कंधे से कंधा मिलाकर प्रोटेस्ट करते लगातार, तो यहाँ पर आपकी जो है मांग है वो पूरी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी मांग यहाँ पर 100% पूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है जब 5000 की संख्या में यहाँ पर जो स्टूडेंट राजगढ़ पहुँचे थे उस समय का प्रदर्शन और अभी जो स्टूडेंट कर रहे हैं प्रदर्शन, तो उसमें बहुत अंतर है। इस बार जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसका मतलब नहीं निकल रहा है, क्योंकि स्टूडेंटों की संख्या बहुत कम है, लेकिन इसमें स्टूडेंटों की संख्या काफ़ी अधिक थी। इसलिए अगर प्रोटेस्ट जारी रहता तो आपकी मांगें पूरी होने के 100% यहाँ पर चांसेस थे। और हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं साल 2015 की एसएससी जीडी परीक्षा पास की, 5 साल से नियुक्ति का इंतज़ार है, समझ में नहीं आ रहा कि सरकार नियुक्ति कराएगी या नहीं, नेहा कुमारी ने यहाँ पर कहा है। और साथ ही यहाँ पर जो है एक और अपडेट दी गई है, सालों से हम लोग जगह जगह अपनी नियुक्ति के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को हम लोगों का दुख दिखाई नहीं दे रहा है, दिव्या गौतम यहाँ पर जो है। और साथ ही 2015 में भी यहाँ पर जो है एक स्टूडेंट के द्वारा कहा गया था कि हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2015 की स्टूडेंट है वो अभी तक अपनी ज्वाइनिंग का राह देख रहे हैं। वो 2018 के स्टूडेंट हैं, तो क्या उन्हें 2023-24 तक का यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा? जब नई सरकार आएगी तब तक का यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा? तो यहाँ पर ये सोचने का विषय है, क्योंकि 2015 की भर्ती को यहाँ पर जो है लगभग 6 साल होने को आए हैं, लेकिन अभी तक 2015 की भर्ती में जो 7052 पद रिक्त रह गए थे उन पदों को अभी तक भरा नहीं गया है। क्या सरकार इसी तरह से पदों को यहाँ पर जो है पैसे देकर बेचती है? सारी जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और साथ दोस्तों हम इस अपडेट को एक बार जान लेते हैं कि साल 2011, 15 और 18 में अलग अलग हुई एसएससी जीडी भर्ती की 3 बार की परीक्षाओं को 85,000 छात्रों ने पास किया है। नियुक्ति केवल 60,000 छात्रों की होनी है। सरकार ने सालों से नियुक्ति प्रक्रिया लटका रखी है, जिसके चलते उन 25,000 छात्रों का भविष्य भी अधर में लटका। दोस्तों ये अधूरी जानकारी थी। जैसा कि आपको पता है ये एक मनगढ़ंत कहानी हम मान सकते हैं, क्योंकि लगभग 1,10,000 मेडिकल पास छात्र थे, लेकिन यहाँ पर 85,000 का आंकड़ा वो लेकर माना गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि लगभग मेडिकल में और आर्मी में इतने क्वालिफाई नहीं हुए थे। लगभग 79,000 कैंडिडेट तो यहाँ पर मेडिकल में ही क्वालिफाई हो गए थे, और आर्मी में लगभग 50% कैंडिडेट आर्मी में क्वालिफाई हुए थे। कुल मिलाकर बात करें तो हम 1,10,000 यहाँ पर स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे, जिसकी वजह से मेरिट इतनी इंक्रीज हुई कि पूछिए मत, लगभग 10 से 15 नंबर मेरिट इंक्रीज हुई है। और ये एक स्टेट की बात नहीं है दोस्तों, ये अलग अलग स्टेट की, हर स्टेट में इतने ही जो है कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिली है। दोस्तों ये अमर उजाला ब्यूरो की न्यूज़ है। चलिए दोस्तों हम और अधिक लेटेस्ट अपडेट जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये अपडेट आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि जवानों के प्रोन्नति पर पड़ा असर। कोरोना की मार, जी हाँ दोस्तों, कोरोना की मार जवानों की प्रोन्नति पर ही असर नहीं पड़ा है, बल्कि उन कैंडिडेट पर भी असर पड़ा है जो एसएससी जीडी की स्टूडेंट है और जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने हक की लड़ाई
लड़ रहे हैं उन पर यहाँ पर सबसे बड़ा असर पड़ा है। और साथ ही लगभग 4 साल से लंबित बढ़ती SSGD की जो है आधार में लटकी हुई है, वो उनका अभी तक उन स्टूडेंटों का अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। लगभग हालांकि ये तो पता है कि 50% कैंडिडेट अभी ज्वाइन कर चुके हैं, लगभग 50% कैंडिडेट अभी भी अदर में ही लटके हुए हैं, मतलब उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर नहीं हुई है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सरकार SSGD की स्टूडेंटों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बलों में अटके प्रमोशन, बिना प्रोन्नति, अन्य लाभों की मांग तेज। सभी अर्धसैन्य बलों में फरवरी से प्रमोशन से जुड़े सभी कोर्स यहाँ पर बंद है। इसलिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है कोरोना की मार यहाँ पर हर फील्ड में आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसा कि SSGD के जो प्रोटेस्ट था उसे यहाँ पर कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। और साथ ही ट्विटर अभियान के जरिए सोशल मीडिया के थ्रू SSC के छात्रों के द्वारा यहाँ पर सरकार तक बात पहुँचाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरकार अभी तक उनकी मांग यहाँ पर सुनी नहीं रही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी सरकार का ध्यान उनका SSGD के छात्रों की तरफ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया है कि एक बार मेरिट जारी होने के बावजूद अगर आप कोर्ट का ऑर्डर ले आते हैं तो हम सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता है कि 7,052 पदों पर 2015 की भर्ती में कोर्ट ने आदेश दिया था कि 7,052 पदों को 2015 के स्टूडेंट के द्वारा भरा जाए, लेकिन अभी तक उन पदों को यहाँ पर भरा नहीं गया है। तो क्या यहाँ पर हम सरकार की लापरवाही कह सकते हैं कि जो कोर्ट का ऑर्डर का यहाँ पर उल्लंघन कर सकती है वो SSGD के छात्रों की बात क्या सुनेगी। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट के ऑर्डर जो 7,052 पदों को यहाँ पर कहाँ गए, वो 7,052 पद जिसका यहाँ पर कोर्ट ने अनुमति दे दिया था कि उसे भरा जाए, लेकिन अभी तक भरा नहीं गया है। और साथ ही हम बात करें SSGD के जो रिक्त पदों का, तो अब पता नहीं वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, लेकिन RTI के थ्रू ये जानकारी मिली है कि लगभग अगस्त तक यहाँ पर आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आने की संभावना है, अगर कोरोना का प्रकोप कम हुआ तो। अन्यथा आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट सितंबर अक्टूबर तक भी जा सकती है, मतलब 2021 यहाँ पर पूरा ले सकती है अगर आपकी ज्वाइनिंग तक। तो बात करें सेकंड मेरिट लिस्ट की, तो सेकंड मेरिट लिस्ट दोस्तों 10 से 15,000 पदों पर यहाँ पर जारी होगी, लेकिन ये पहली बार में इतने पदों पर जारी नहीं की जाने वाली, लगभग 2 से 3 चरणों में यह मेरिट जारी होने वाली है। और कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह जी ने कहा कि शीघ्र ही माननीय का बुलावा आए तब हम SSGD के मुद्दों को उनके संज्ञान में ला सकें। धन्यवाद दोस्तों।